वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस मैं आपसे मिल रही हूँ 2:30 बजे आज, और मेरे हस्बैंड जस्ट अभी गए हैं। एक्चुअली कल हम सारे दिन में मतलब रात को तो सोए नहीं, हम सारे सुबह 4 बजे सोए हैं, इसलिए इतनी नींद आ रही थी। पर बेटी ने सैलून जाना था तो उसके साथ मुझे उठना पड़ा, और मैं उठी थी कोई 10 सवा 10 बजे, और अब बहुत नींद आ रही है। काम कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड जस्ट अभी गए हैं। तो अब मैं काम शुरू कर रही हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ नहीं करूँ, एसी चलाऊँ और सो जाऊँ, ग्रीन टी पीऊँ और सो जाऊँ। लेकिन काम सारा पड़ा यार, काम तो करना पड़ेगा। और कल मज़ा बहुत आया, और मेरे घर में सारे मुझे बोलते हैं कार्टून झल्ली छोटी बच्ची तो कोई बात नहीं, झल्ले है, कार्टून है, छोटे बच्चे। यार छोटा बच्चा होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ एक डिज़ास्टर बन जाती है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। बट एनीवेज मेरे हस्बैंड को उनका गिफ्ट बहुत पसंद आया, और ये बहुत दिमाग लगा के लिया गया है, सब कुछ देख दाग कर लिया गया। तो अभी छिपने का प्रोग्राम तो कैंसिल ही समझो, कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी था। तो चलिए अभी हम लगते हैं अपने घर के कामों की शुरुआत में, और ब्रूनो और आरव कर रहे हैं अपनी जपियाँ पपियाँ चल रही हैं इनकी, मैं दिखाती हूँ। गाइस आप ये देख रहे हैं सामने अभी जो मैंने खिलारा मचाया वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं फिर कुछ करने लगी हूँ, ये कुछ ना कुछ करने की आदत मेरी जाती नहीं है। तो ये ब्रूनी बैठा हुआ है, अभी एसी चलाते ही ना ये बैठ के शांत हो गया है, वरना पूरे घर में इसने उधम मचाया हुआ था। और यहाँ पर ये सब ऐसे बिखरा बिखरी हुई पड़ी है। आरफ को मैं पढ़ने बिठा रही हूँ क्योंकि आज ये स्कूल गया नहीं। को स्कूल इसलिए नहीं, स्कूल में कोई रिवीजन नहीं हो रही, कोई पीरियड नहीं लग रही, स्पोर्ट्स गेम्स ये सब चल रहा है, और कल इसका एग्जाम है हिंदी का। तो मैंने इसे कल ही बोल दिया था कि स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है इतनी ही देर, और आके तो सो जाता है, पढ़ नहीं पाता, तो टाइम से पढ़ने बैठेगा। अब मैं इस पर पूरी नज़र रखूँगी पढ़ने के टाइम पे, और अपने काम साथ साथ करती रहूँगी तो पढ़ाई भी चलती रहेगी। चलिए यार लगते हैं अपने काम में और बनाते हैं आज का व्लॉग। और मैंने काइंड मास्टर से एडिट कर लिया, ये काइंड मास्टर ऐप मुझे यूज़ करनी आ गई, मैंने एडिटिंग कर ली और मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना थोड़ा दिमाग लगाने की देर है, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए होता है। अगर मैं टाइम निकालूं तो मैं इन चीज़ों में घुस कर उनको थोड़ा सा समझ सकती हूँ। आई हैव अ ब्रेन, बट वो टाइम नहीं होता। हाँ सच में, एसी चलता है दूसरा ब्रूनो आ जाता है। चलिए मैं काम में लगती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। आइए देखिए, आपने हमारे कमरे का ये कोना देखा हुआ है, इसमें ना मिट्टी बहुत झड़ रही है, आप देख रहे हैं। ब्रूनो तो पहले बीच में आएगा, तो मैं यहाँ पर दीवार पर वॉलपेपर का सोच रही थी, बट अभी थोड़ा टाइम के लिए रुके हुए हैं क्योंकि जब होगा तो फिर ओवरऑल सब जगह होगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ का कुछ दिमाग लगा रही हूँ मैं कि क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत झड़ती है, रात को ये लोग सोते हैं इधर ना। तो कुछ करते हैं इस पर और दिखाते हैं कि करने के बाद हमने क्या किया। गाइस ये देखिए मेरी एक और करामात, मैंने यहाँ पर ये पूरा कटिंग करके लगा दिया है, और पता नहीं अब ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आई डोंट नो। तो ये हाँ ठीक ठाक लग रहा है एक्चुअली ना। अभी टाइल्स का या वॉलपेपर का कुछ जम नहीं रहा सेटिंग, तो यहाँ पे बहुत मिट्टी झड़ती है, जो भी बैठता है पूरी पीठ और चादरें और बिस्तर सब गंदा हो जाता था। तो ये मैंने सारा साफ़ करके बदल दिया। और ये ब्रूनो मज़े ले रहा है कि वाह 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 कितना अच्छा कर दिया। वैसे उसको शायद यही लग रहा है कि मम्मी ने अच्छा कर दिया। और मैं टाइम बताऊँ, टाइम हो रहा है 3:30, और मैं आप फटाफट सफाई करके जा रही हूँ नहाने, और आपसे मिलती हूँ नहा के। और आप भी बताइएगा ये पहले जो दीवार से मिट्टी झड़ रही थी एटलीस्ट उससे थोड़ा बेटर लग रहा है। और जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना इस पे कपड़े पे, एक्चुअली पुराना कर्टेन था मैंने काट दिया, वेरी गुड। तो इससे थोड़ा सा दीवार से ही मैच हो गया है। और ये जो हमारा झालर लटका हुआ है इसकी मैंने चोटी बना के ना ऐसे टांग दी है इधर तो ये तो हटाना भी होगा तो हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये यहाँ पे ऐसे काम कर दिया, और अब मैं फटाफट जाती हूँ नहाने। देखिए आरव कुकिंग कर रहा है मेरे लिए, और ये बना रहे हैं मेरे लिए मैगी, क्योंकि इसके लिए बटर चिकन पड़ा है जो ये खाएगा। मेरे को तो खाना बनाने नहीं आता। हाँ तो इसने मेरे लिए बनाई है आटा मैगी, जो मेरी फेवरेट है क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। तो बस आज मेरा मैगी खाने का मन हो रहा है, ऑलमोस्ट बन गई है, और बहुत ज़बरदस्त शक्ल लग रही है जो मैं खाऊंगी अभी। और इसके लिए चावल गर्म हो रहे हैं, बटर चिकन इसने गर्म कर लिया, मज़े आ गए। फाइनली हम सब रेडी हो गए, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ, आरव ने खाना वाना खा लिया। लाइटें कम क्यों है, इसी नहीं ऑन की थी मैंने सारी, तो फिर वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर आ रहा था। और आज मैंने ट्यूशन का टाइमिंग आधा घंटा लेट रखा है, 5 की जगह 5:30 से 8 का बच्चों का टाइमिंग कर दिया, क्योंकि मैं फ्री नहीं हो पाई थी बहुत जल्दी। तो खाना खाना भी बहुत ज़रूरी था, वरना भूख लग जाती है, दोनों को भी खाना खिलाना होता है। इसीलिए 5:30 से 8 आज ट्यूशन है, उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर आगे खाना बनाएंगे, फिर सुबह के लिए कपड़े वगैरह रेडी करेंगे। तो आज का शेड्यूल बहुत ही हैक्टिक हो गया हमारे लेट उठने की वजह से, लेकिन मज़ा मैसेज क्या बोला ये। चलो तो अभी हम बनाते हैं चाय। टाइम हो रहा है 8, और मैंने आपको बताया था कि आज ट्यूशन लेट शुरू हुई है 8 बजे तक। और जैसे ही बच्चों की छुट्टी का टाइम हुआ बारिश तेज़ हो गई, तो बच्चे अभी बैठे हुए हैं, और कुछ का तो जाने का मन ही नहीं होता एज़ यूजुअल। और आज हमने प्रसाद में क्या बांटा है, हमने प्रसाद में समोसे, तो ये लोग तो खा रहे हैं
और मैं भी चलो सोच रही हूँ एक खा ही लेती हूँ, फिर बारिश में तो समोसे का मज़ा अलग ही आता है, बट चाय चाहिए ना साथ में, है ना? नहीं, ओ देखो ये एक बड़ा मुझसे मिलो पहले। हमारा बच्चा 250 ग्राम वाला जो 250 ग्राम केक लेने गया था मुंह के ऊपर से हाथ तो हटा, नहीं तो दिख रहा है हमें खुशहाल, तो समोसा खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। चलो कोई बात नहीं। मैम के लिए चाय बना दूँ, मैम को पैर में दर्द है तो बाम लगा दूँ, जरा दिखाइए जरा मैम के लाडले। चलिए अभी हम चाय बनाते हैं, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो अब जब बारिश रुकती है तो बच्चे जाएंगे, ठीक है ना नव्या? आइए चाय पी। समोसा खा लिया और अब मैं जा रही हूँ बाबा जी के मंदिर, क्योंकि बारिश रुक गई है। पहले मैं सोच रही थी पहले खाना बना लूँ, लेकिन अब बारिश रुक गई तो पहले मैं मंदिर जाती हूँ और फिर मंदिर से आके खाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को आने में 1 घंटा है, तो तब तक मैं बाज़ार होकर आती हूँ। हम मंदिर पहुँच गए हैं और बारिश की वजह से बहुत जाम मिला, बहुत कीचड़ था, तो अभी आपको बाबा जी के दर्शन करें। ये देखिए हमारे बाबा जी का मंदिर, आज भीड़ भी कम है क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी और अब रुक गई है, तो हम फटाफट भागे मंदिर। अभी टाइम है टेस्टी यम्मी मैसेज, टेस्टी यम्मी मैसेज नहीं, ये मैंने आधा किलो चाँप काट ली है। यहाँ पे तेल भी अच्छे वाला गर्म हो गया, तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं और फिर टिश्यू पेपर में निकालते हैं। गाइस सारी चाँपें फ्राई हो गई हैं और यहाँ पर मैंने प्याज मिक्सी में पीस लिए थे, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, थोड़ा सा ही पड़ा है, बाकी अंदर से निकाल लूँगी ज़रूरत पड़ी तो। और मैंने ये दोनों मसाले काट लिए हैं SDS वाले, तो ये मैं डाल दूँगी चाँप मसाला। चलिए फटाफट बनाते हैं चाँपें, मेरे हस्बैंड भी आ गए। ये देखिए ये हो गई हैं हमारे चाँपें रेडी और ये फ्राई करके बनाई गई हैं और ये यम्मी टेस्टी बनी है। ये मसाले का कमाल है, इसमें मेरा कोई मैजिक नहीं है। ये काम नहीं, टाइम मेरा खाना खाने का, बाकी बच्चे और हस्बैंड तो अभी बाद में खाएंगे, बट मुझे बहुत भूख लग रही है और फिर मैंने दूध पीना होता है रात को, तो थोड़ा सा अभी खा लूँगी, थोड़ा दूध पी लूँगी बाद में। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद, ब्लॉग एंड करूँगी। और 3-4 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है शॉर्ट्स बनाने का, लेकिन कल टाइम ज़रूर निकालूंगी। गाइज़ मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैंने चश्मा भी लगा रखा है, ब्लूटूथ भी कान में लगा रखा है, और ब्लॉग एडिट करते करते मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग एंड भी नहीं किया। खाना खा लिया, सबको खिला दिया, सब समेट समाट दिया और अब मैं ब्लॉग एंड कर रही थी, वरना सुबह दिखाओ दिखाओ इसको दिखाओ, तुम्हें दिखाओ 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 दिखाने वाली चीज़ दिखाओ, मुझे क्या करोगे? दिखाओ ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो अभी है ब्लॉग एंड करने का टाइम और आप देख रहे हैं चश्मे में मैं कितनी हॉरिबल लगती हूँ, है ना? तो चलिए अभी हम करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।